गुड इवनिंग दोस्तों। हाय। तो मैं अंकित आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमें पंच केदार एक साथ कैसे करनी चाहिए, क्योंकि यह मैंने कर रखी है। 2025 पे मैंने पंच केदार यात्रा की थी, तो मैंने एक साथ ही करी थी। सारे पंच केदारों में से मैंने स्टार्ट करा था केदारनाथ से, देन फिर मैं मधमहेश्वर गया, देन तुंगनाथ गया, फिर वहां से मैं रुद्रनाथ गया और कल्पेश्वर फाइनल था। तो मैंने पंच केदार दर्शन करे थे। तो मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ कि आपको पंच केदार की यात्रा करनी कैसे है, और वो भी मिनिमम बजट में, क्योंकि मैं बहुत ही मिनिमम बजट पे चलता हूँ। डॉर्मेट्रीज पे रुकता हूँ, लोकल ट्रेवल करता हूँ, बस पे, बोलेरो पे, नो होटल, नॉर्मल फूड और ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही चीप ट्रेवल करता हूँ। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेवल कर सकते हैं पंच केदार यात्रा। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला केदार। हम दिल्ली से शुरू करते हैं या फिर हम ऋषिकेश से शुरू करते हैं, क्या कहते हो? ऋषिकेश से शुरू कर दें? तो ऋषिकेश से शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको पहुंचना पड़ेगा कहाँ? ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, वहां से आपको ढूंढनी है बस। या तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो बस की, अदरवाइज आपको मैं दूसरा सब्स्टिट्यूट ये बता सकता हूँ कि आप वहां से बोलेरो बुक कर सकते हो। बोलेरो ऑलमोस्ट 700 से 800 रुपए में हो जाती है, 1000 रुपए मैक्स जाता है उसका। आप बस से भी जा सकते हो। आपको जल्दी से ही ऋषिकेश से निकलना है, कहाँ के लिए? सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि हमारा पहला केदारनाथ केदार होगा केदारनाथ। क्योंकि अगर आप केदारनाथ से शुरू करेंगे तो बाकी सारी जो भी आइटिनरीज मैं आपको शेयर करूंगा तो आपके लिए काफी इजी अवेल रहेंगी, क्योंकि एक रूट में आएगा वो। सीधा आप केदारनाथ जाइए, फिर आप केदारनाथ की आपको जैसे पता होना चाहिए और होगा ही, मुझे ऐसा लग रहा है, सोनप्रयाग तक आपके लिए वो बस जाएगी। सोनप्रयाग में आपको रेस्ट करना है, वहां से डोरमेट्रीज लेनी है, ताकि जैसे ही शुरू करते हैं यात्रा उसके पहले ही कुछ डोरमेट्रीज होती हैं, वहां 100 से 200 रुपए में आपको आराम से डोरमेट्री टाइप की मिल जाएगी। एक गद्दा मिल जाएगा, एक रजाई मिल जाएगी ओढ़ने के लिए। आप बढ़िया वहां पे लो, लेटो, आराम करो। ध्यान ये रखो कि जाने से पहले अपने पास एक आप पोंचो टाइप के जो होते हैं, पॉलीथीन के जो होते हैं, रेन कोट टाइप का, ये कैरी करो। वो शर्ट पैंट वाला कैरी मत करना भाई। मैं करके गया था, मेरी हालत खराब हो गई थी। 2 मिनट में पहनना फिर उतारना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जाने से पहले ही ले लेना। वो आपको 50 रुपए में दे देगा। अनि यात्रा के बीच में बारिश होनी है। 16 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है वो। मैं ये नहीं कहूंगा कि 16 किलोमीटर है, वो बताने का है 20 किलोमीटर का ट्रैक है। तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है बिल्कुल टाइम। तो वहां केदारनाथ जाइए, बढ़िया से आराम से सारा खाना पीना, छोटा मोटा बैग जितना कम हो सके उतना कैरी करना है। बैग ज्यादा नहीं लेकर जाना है। अगर ज्यादा बैग लेकर जाओगे थक जाओगे, चल नहीं पाओगे। ध्यान ये रखना है, शूज अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। आपके शूज अच्छे होने चाहिए। आप पावर बैंक जरूर कैरी करो। छोटा सा बैग रखो जिसमें बहुत एसेंशियल चीजें हो, जिसके अलावा और कुछ भी मत लो आप। कोई जरूरत नहीं है भाई सब कुछ ढोने की। ढोना नहीं है, हल्का सा एक कपड़ा ले लो पहनने के लिए। 3 से 4 सॉक्स रखो, तौलिया रखो, अपना जो भी रखना है, ब्रश मंजन, एक हल्का सा अपर रख लो आप, उससे काम पर। अगर आपके पास कैप है तो वेल एंड गुड है, बढ़िया है। आप ग्लव्स भी रख सकते हो, पहन के चलो। ये डंडी जरूर ले लेना आपको 20 रुपए की। अगर आपने डंडी नहीं ली तो रास्ते में आपको चढ़ने में दिक्कत होगी। मैं तो भाई डंडी लेके चढ़ता हूँ, क्योंकि डंडी से लेके चढ़ना बढ़िया रहता है, थोड़ा आराम। क्योंकि लंबी यात्रा करना है, अगर लंबा जाना है तो धीरे जाओ, ज्यादा लोगों की बातें नहीं सुननी है। चलो फिर जल्दी शुरू करते हैं हम केदारनाथ के लिए। केदारनाथ की यात्रा हमारी है 20 किलोमीटर की। 20 किलोमीटर जाने के बाद रास्ते में आपको खाने पीने का बहुत मिलेगा। खाते पीते आराम से चिल करते हुए जाना है भाई। फिर वहां से आपको केदारनाथ मंदिर के लेफ्ट साइड राइट साइड बहुत सारे मिल जाएंगे, या छोटी छोटी झोपड़ी झुग्गी टाइप के लगेंगे। उधर आपको 300 से 400 रुपए में एक बढ़िया से डोरमेट्री मिल जाएगी। आपको वो बंदा रजाई दे देगा, टेंट दे देगा, उसी में आप मस्त आराम से सो, दर्शन करो। सुबह 9 से 10 बजे तक के लिए स्पर्श दर्शन होते हैं, वो करो। उसके ऊपर वासुकी ताल है, जाना है तो ठीक है, नहीं जाना कोई बात नहीं। काल भैरव जरूर जाओ भाई, क्योंकि काल भैरव के दर्शन के बिना ज्योतिर्लिंग दर्शन अधूरा माना जाता है। चलो जल्दी से अपन करते हैं केदारनाथ से नीचे। केदारनाथ से नीचे उतरने के लिए हमें चाहिए 5 से 6 घंटे। तो आराम से एक ट्रिक बताता हूं तुम्हें। जल्दी चढ़ना है, जल्दी उतरना है, घोड़े पकड़ के चढ़ो। जो भी घोड़े चलते हैं, खच्चर, एक खच्चर को पकड़ लो, उसके साथ चलो। 1-2 किलोमीटर चलोगे, थोड़ा स्पीड बढ़ेगी आपकी। बढ़िया, मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ, बहुत जो चटके अच्छे लड़के हैं, तगड़े, अपनी 20 से 30 साल उम्र वाले, ठीक है। ऊपर वालों की भी अपनी इच्छा है, घोड़े को बराबर कर ही सकते हो, नो डाउट। फिर वहां से तुरंत अपन को उतरना है सीधा सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग के पहले आपको उतरना तो गौरीकुंड में ही पड़ेगा।
आपको तो पता ही, गौरीकुंड से आप सोनप्रयाग तक बोलेरो में आ सकते हो, 50 रुपए उसके किराए हैं, ठीक है। देन आप सोनप्रयाग से बस पकड़ो कहाँ के लिए, ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ के लिए आपको बस पकड़ के, बस तो नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है, बस मिलती है, बोलेरो मिलती है, वो छोटे छोटे चलते हैं, उधर चलता है, 100 रुपए लेता है वो आपको ऊखीमठ छोड़ देगा। ऊखीमठ से आपको लेनी है बोलेरो कहाँ के लिए, रांची के लिए। कहाँ के लिए, रांची, क्योंकि हमारा मध महेश्वर जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है रांची विलेज से। तो रांची विलेज से आपको लेना है एक, रांची पहुंच के आपको रेस्ट करना है, आप रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मध महेश्वर का ट्रैक बहुत ही लंबा है, कम से कम 25 किलोमीटर से ऊपर है भाई। मत सुनो लोगों की कि 18 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर का ट्रैक है, काफी लंबा ट्रैक है, ठीक है। आप उसमें जाओ बढ़िया से, रास्ते में रेस्ट लो भाई, गोंडार विलेज से 15 किलोमीटर जाओ, आराम से रेस्ट करो, फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है एक दिन में करने की, आराम से करो। 300 से 400 रुपए लेता है वो, बंटोली और गोंडार विलेज। पहले गोंडार पड़ेगा, फिर बंटोली पड़ेगा। याद रखना है कि बंटोली विलेज आखिरी गांव है, उसके आगे कोई गांव नहीं है पूरा मंदिर तक। तो अगर थक गए हो, रुकना है, अंधेरा हो गया है, तो आगे नहीं जाना है, क्योंकि भाई उस रास्ते में जानवर हैं, चीते हैं, भालू हैं, ठीक है। लास्ट ईयर हम गए थे तो हमें काफी रात हो गई थी, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप भी जाओ, ठीक है। उसके बाद मध महेश्वर जाना है भाई, बहुत प्यारा सीनिक व्यूज है, बहुत तगड़े वैलीज है, बहुत ही प्यारा है। मध महेश्वर जाना है, मंदिर के अंदर फोटो नहीं क्लिक करनी है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको बूढ़ा मध महेश्वर जरूर जाना है, क्योंकि वहां से सब कुछ प्यारा दिखता है भाई, क्या प्यारी, मतलब बूढ़ा मध महेश्वर बहुत प्यारा है भाई, उधर जरूर जाना। जल्दी से अपन बूढ़ा मध महेश्वर, उधर आपको मैं बता दूं 400 रुपए में एक वो दे देगा बंदा आपको, 400 रुपए लेगा, आपको बढ़िया कमरा दे देगा, 3-4 लोग शेयरिंग में रहेंगे, और बढ़िया खाना दे देगा 100 रुपए का। ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, प्रसाद वसाद थोड़ा सा लेके जाना है, फूल चढ़ाना है, महादेव के दर्शन करने हैं, चले आना है। मध महेश्वर से उतरे, वहां से आपको चौपटा के लिए मिल जाएगी तुरंत बोलेरो, तुरंत लेना है चौपटा के लिए। वहां से चौपटा से लिया, चौपटा पहुंचे, चौपटा से 3 किलोमीटर की ट्रैक है, 1.5 घंटे 2 घंटे लगेंगे, मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे, आराम से देखते हुए जाओ, दर्शन करो। ऊपर चंद्रशिला है 3 किलोमीटर, चंद्रशिला जाओ, व्यू देखो, मजा आएगा, बहुत ही प्यारी जगह है। चंद्रशिला का ऐसा है कि वहां पे ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान ने उनको श्राप दिया था चंद्रमा को, तो वहां पे उन्होंने तपस्या करी थी। जल्दी उतरते हैं चौपटा से। चौपटा से हमें जाना है कहाँ, सागर विलेज। सागर विलेज के लिए अगर डायरेक्ट नहीं मिल पा रही है तो गोपेश्वर के लिए लो, गोपेश्वर के पहले जाओ, वहां तक के लिए आप मिल जाए, गोपेश्वर से सागर विलेज के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। सागर विलेज में चढ़ना है भाई, रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई आसान नहीं होती भाई, पसीने छूट जाते हैं, बहुत ही तगड़ी ट्रैक है, बहुत प्यारे व्यूज हैं। बस याद ये रखना है, चॉकलेट लेके जाना, एनर्जी पाउडर लेके जाना, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, ओआरएस वगैरह घोलते हुए जाना, टॉफी लेके जाना, खाते पीते जाना। वहां पे आप जैसे ही वहां पे रात में नहीं जाना है, याद ये रखना है कि रुद्रनाथ जा रहे हो तो रात में नहीं करनी है भाई, चढ़ाई नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, भालू रहता है वहां, ठीक है। उसके बाद भाई ये करना है, अपन रुद्रनाथ जाएंगे, रास्ते पे पूरा देखेंगे, बहुत प्यारी आरती होती है, शाम सुबह की आरती जरूर अटेंड करना। भगवान तो ऐसे देखते रहते हैं जैसे लगता है भाई देख ही रहे हैं तुम्हें, बड़े एकदम गुस्से से आप डर जाओगे, मजा होता था, बहुत अच्छा लगता है। मंदिर के अंदर बैठो 5 मिनट, अगर आपके पास टाइम है 5 से 10 मिनट ध्यान लगा के बैठो, बहुत बढ़िया लगता है। वहां पे रुद्रनाथ में भी आपको 200 रुपए में बढ़िया सा रूम मिल जाता है, वहां पे रजाई दे देंगे, कंबल दे देंगे, और वहां पे आपको क्या दे देंगे, रात शाम को खिचड़ी बनती है, शाम को खिचड़ी खा सकते हो, बाकी तो दुकानें हैं, वहां पे खिचड़ी शाम को प्रसाद बटता है, वो खा लो भाई। रुद्रनाथ से टक से उतर आते हैं, रास्ते में क्या पड़ता है, ल्यूटी बुग्याल, पित्तधार, और पित्तधार से बहुत प्यारा व्यू दिखता है। पित्तधार के बाद से आसान रहती है रास्ता, अराउंड 25 किलोमीटर का ट्रैक वो भी है, थोड़ा सा टफ है, ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, बाकी बहुत प्यारा है, ठीक है। रुद्रनाथ से उतरे, रुद्रनाथ से तुम्हें पकड़नी है भाई उर्गम वैली के लिए बस पकड़नी है, या तो बोलेरो पकड़नी है, कुछ भी पकड़ के सीधे पहुंचाना है उर्गम वैली, या तो सागर विलेज जैसे ही आप उतरोगे डायरेक्ट वहां से आपको मिल जाएगी क्या, उर्गम वैली के लिए बोलेरो मिलेगी आपको, 100 रुपए लेगा मुश्किल से। वहां से आप जाओ, कल्पेश्वर दर्शन करो। कल्पेश्वर भगवान 100 मीटर है, ज्यादा ट्रैक नहीं है, 100 मीटर की ट्रैक है, बहुत प्यारी ट्रैक है, देखते हुए एक झरने से जाओगे, झूले से, और हो गए भाई पंच केदार के दर्शन तुम्हारे। हर हर महादेव। अगली वीडियो में तुरंत मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।